आइए मेरे साथ निकाल कर पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय के 17 पद में चलेंगे। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय के 17 पद को हम पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने तीमुथियुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र याद कराएगा, जैसे मैं हर जगह हर एक कलीसियाओं में उपदेश करता हूँ। आइए आंखें बंद करेंगे तो प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा के योग्य प्यारे प्रभु, आदर और महिमा सम्मान केवल आप ही को देते हैं, क्योंकि आप ही हैं आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर आदर और सम्मान के योग्य प्यारे प्रभु। आपने वायदा दिया है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इन भाई बहनों ने जो गवाही देकर आपकी महिमा की प्यारे प्रभु, हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि आप हर पल हर क्षण हमें संभालते हैं प्यारे प्रभु। आप हमारे संग रहते हैं, अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में बनाए रखते हैं प्रभु। आज के इस वचन को सीखने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान, वचन का प्रकाशन हमें दें प्रभु, कि हम इस वचन को सीखें और समझें और आपके नाम को महिमान्वित करें प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु तेरी महिमा हम सभी के जीवन से होती रहे। जितने यहाँ मौजूद हैं हर एक के होठों को छूने पाए आपका पवित्र आत्मा, हर एक को वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान मिले कि आज के वचन को सीखें नहीं बल्कि फॉलो करने वाले बने। सब कुछ आप ही के हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। पिछले सप्ताह बताएगा कोई हम किस विषय पे हम सीख रहे थे? उसी को आगे बढ़ा रहे हैं जो पिछले सप्ताह हम सीख रहे थे। किसी को याद है क्या सीख रहे थे हम? इसका मतलब ऐसा महसूस होता है कि आप ध्यान से सुनते हो लेकिन स्मरण नहीं रखते। हम सीख रहे थे कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, फॉलो टू क्राइस्ट। हम जीसस को फॉलो कर रहे हैं, उसके चरित्र को, उसके कैरेक्टर को, उसके चाल चलन को और उसके कार्य को हम सीख रहे हैं। और यहाँ पौलुस क्या कहता है? वह तुम्हें मेरा चरित्र स्मरण कराएगा। जिसको भेज रहा है पौलुस सेविकाई के लिए, और जो सेविकाई में है, जो परमेश्वर को जानते हैं, उनका चरित्र भी लोग जानने चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग सेवकों को फॉलो कर रहे हैं, कोई किसी को अपना आइडल मानते हैं, कोई किसी को मानता है, लेकिन हमारा और आपका और सभी कलीसियाओं का जो सिर है वो है यीशु मसीह। वो हमारा आदर्श है। वो हमें आज्ञाएं देकर गया, उसने हमें विधियां मानना सिखाया। यहाँ क्या कहता है पौलुस? यहाँ साफ लिखा है, 17 पद को पढ़ेंगे तो, इसलिए मैंने तीमुथियुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा। मसीह में, जो मसीह से पहले उसका जीवन था उसको नहीं, मसीह में आने के बाद वो चरित्र को स्मरण कराएगा।
कैसा चरित्र होना चाहिए। हम परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं उद्धारकर्ता करके, उसको मुक्तिदाता के रूप में, लेकिन अपने जीवन के कार्यों को नहीं छोड़ पाते, अपने बुरे कामों को नहीं त्याग पाते हैं, अपने चाल चलन को नहीं बदल पाते हैं, अपने रहन सहन को नहीं बदल पाते हैं, अपनी बातचीत को नहीं बदल पाते हैं। जबकि कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। वी आर द न्यू क्रिएशन। हम एक नई सृष्टि हैं तब जब हमारा चरित्र बदल गया हो, जब हमारा रहन सहन बदल गया हो, जब हमारा बातचीत का ढंग बदल गया हो, जब हमारा आदर्श यीशु मसीह होगा। आज अंत के दिनों में हर कोई जी रहा है, लेकिन जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनको तो छोड़ दो, लेकिन जो जानते हैं वो कितना उसके नजदीकी में जीवन बिता रहे हैं। इन दिनों में हमें परमेश्वर से लिपट कर रहना चाहिए। यदि कुरिन्थियों में 12 अध्याय को आप पढ़ेंगे, जब हम लॉर्ड सफर की प्रार्थना करते हैं, वहां लिखा है साफ, जो जो तुम अंतिम दिनों को आते देखो, मेरी याद के लिए यही किया करो। हम ऐसा ही किया करें और उसके साथ संगति करना ना छोड़ें। अब अनुग्रह का पीरियड नहीं है। अब परमेश्वर जो लोग पश्चाताप नहीं करेंगे उन्हें सीधा दंड देगा। इसलिए यहां पौलुस साफ कह रहा है, जिसको मैं भेज रहा हूं वो मेरा चरित्र तुमको स्मरण कराएगा। हमारा और आपका एक चरित्र है यीशु मसीह में, मसीह में है चरित्र हमारा। पहले हम जो करते थे वो सब बीत गया। यदि आप यशा नबी का 59 अध्याय पढ़ेंगे, 59 उसका पहला पद पढ़ें, 59 उसका 1 और 2। हाँ, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वैसा बहरा हो गया कि सुन न सके। हाँ, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हाँ, पापों के कारण परमेश्वर का मुंह हमसे छिप गया है और हमारे अधर्म के कामों के कारण हमसे बात नहीं करता परमेश्वर। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं में बने नहीं हैं, उसके नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं और उससे प्रेम नहीं करते हैं। आज यदि हमें प्रेम है तो संसारिक चीजों से, परमेश्वर ने ही सब कुछ हमें दिया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूं। हम जब किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो वहां एक दिन भी एब्सेंट नहीं होना चाहते, लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए अपना लहू बहाकर हमें इस लायक बनाया कि सप्ताह में एक दिन उसको धन्यवाद दे सके। यदि उत्पत्ति की पुस्तक आप पढ़ेंगे, वह साफ लिखा है, आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर हर रोज संगति करता था। यदि आज के समय में हर रोज शाम को संगति करने लगता तो विश्वासी लोग परेशान हो जाते। जब सप्ताह में एक दिन हम परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, वो भी 3 घंटे या 2.5 घंटे, यही कारण है कि यशा नबी कहता है कि सुनो, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि हमारा उद्धार ना कर सके, ना वो इतना बहरा है कि हमारी सुन ना सके। यदि वो बहरा है तो वो इसलिए है क्योंकि हमारे अधर्म के काम हमसे दूर नहीं हुए। तो अधर्म के काम जब तक हमारे
दूर नहीं होंगे तब तक परमेश्वर हमारी सुनेगा नहीं। और जबकि वचन कहता है मैं पुकारने से पहले ही उत्तर दूंगा। जब हम किसी समस्या में होंगे, जब हम किसी कठिनाई में होंगे, तो परमेश्वर हमें पुकारने से पहले ही उत्तर देगा। तो जरूरत है हम अपने पापों को, अधर्म को दूर करें। जो परमेश्वर ने हमसे मुख छुपा लिया है, वो परमेश्वर के मुख का दर्शन हम पा सके। आप भजन संहिता 60 को पढ़ेंगे, लिखा है, राजा दाऊद कहता है, हे यहोवा अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका ताकि मैं प्रकाशमान हो जाऊं। निर्गमन में देखते हैं जब मूसा मोरिया पर्वत से प्रार्थना करके लौट रहा था तो इजरायली उसके मुख का दर्शन नहीं कर पाए थे और किरणें उसके मुख से निकल रही थी। वो पवित्रता की किरणें थी। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि उसकी एब्सेंस में वो अधर्म करने लगे, वो पाप करने लगे थे। इसलिए क्या हुआ? परमेश्वर ने जो सामर्थ मूसा को दी थी, उस सामर्थ का वो सामना नहीं कर पाए और उन्होंने कहा इजरायलियों ने कि मूसा तो अपने मुख पर पर्दा डाल ले। और वो पर्दा आज तक हमारे जीवनों में पड़ा है। उसको हटाने के लिए हमें यशा नबी के इस वचन के अनुसार अपने जीवन को पवित्र करना पड़ेगा। पतरस की पुस्तक में साफ लिखा है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हम उसको फॉलो कर रहे हैं जो पवित्र भी है, जो नम्र भी है, जो दीन भी है, जो मांगने से पहले ही जानता है। लेकिन हम मनुष्य हैं, संसार में रहते हैं और संसारिक चिंताओं से हम अपना दूरी बना के नहीं रख पाते। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें रहना चाहिए। इन दिनों में परमेश्वर अपने लोगों पर दया कर रहा है, लेकिन कब? जब हम इस वचन को पढ़ेंगे। एक बार फिर से पढ़ दें, अच्छे से समझ में आएगा। सुनो यहोवा का हाथ। दूसरा पद पढ़ो उसका। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। अधर्म के कामों ने परमेश्वर को हमसे अलग कर दिया। साफ कह रहा है यशा नबी। आज के युग में हम देखें कि अधर्म बढ़ रहा है, झूठ का बोलबाला हो रहा है, सत्य पर चलने वाला परेशान है, लेकिन उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जगत के अंत तक परमेश्वर उसके साथ है। आज हमें जरूरत है अपने अधर्म को, अपने पापों को दूर करने की। हमने परमेश्वर को जान तो लिया है, उसकी आज्ञाओं को मान तो लिया है, उसके नियमों का हम पालन नहीं कर पा रहे। आज इस संसार में प्रेम लगभग समाप्त सा हो गया है, लेकिन यीशु मसीह यूहन्ना 13 अध्याय में कहता है कि यदि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से लोग तुम्हें जानेंगे कि तुम मेरे बेटा बेटी हो, मेरे लोग। हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे को उत्साहित करें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, ताकि वो परमेश्वर में अपने पापों को त्याग कर, संसारिकता को छोड़कर जो परमेश्वर की उपस्थिति में आया है, परमेश्वर के साथ साथ चलना सीखे। अय्यूब खरा और सच्चाई वाला व्यक्ति था। वो खराई के साथ चलता था। हमें और आपको भी आज जरूरत है खराई से चलने की, सच्चाई से चलने की, उसको फॉलो करने की। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और पद पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों में आ जाएंगे और 2 अध्याय के 17 पद को पढ़ेंगे। हम
हम तो उन अनेक लोगों के समान नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में हेराफेरी करते हैं, परंतु हम मन की सच्चाई से परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति जानकर हम मसीह में बोलते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारा बोलने का ढंग और तरीका क्या है। क्या बोल रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर हमारी हर बोल को सुन रहा, हर बात को सुन रहा है। यदि दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 15 पद को पढ़ेंगे, लिखा है, आज से जो प्रार्थना तू करेगा मेरी आंखें मेरे कान लगे रहेंगे। नीति वचन 3 अध्याय के 15 पद को पढ़ेंगे, वहां भी लिखा है, यहोवा की आंखें भले और बुरे दोनों पर लगी रहती हैं। हमारा जो मुख से बोलना है उसको भी परमेश्वर जानता है कि हम किस प्रकार से बोल रहे हैं। हमें सोच समझकर परमेश्वर के भय में रह के बोलना चाहिए। ना जाने हमारे मुख से कौन सा शब्द ऐसा निकलेगा जिसको शैतान पकड़ लेगा, और जब शैतान पकड़ लेगा फिर वो विश्वासी को निचोड़ेगा। तब परमेश्वर सहायता नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बातों में ही हम फंस गए। वचन भी कहता है, तेरी बोली तेरा भेद खोल देगी। हमें आवश्यकता है कि सोच समझ कर बोलें। हमें मसीह में चलना है, सोच समझ कर चलना है और परमेश्वर की अगुवाई में चलना है। क्योंकि यहां साफ कहता है, एक बार फिर से पढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हाँ, हम उन बहुतों के समान नहीं है जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। किस प्रकार मिलावट करते हैं? आप इस बात को पहचान सकते हो? यानोस, हमें मिलावट को पहचानना चाहिए। किस प्रकार से हम मिलावट कर रहे हैं? लिखा है कि परमेश्वर के ही सेवक वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। किसके लिए? अपने लाभ के लिए। शैतान अय्यूब के जीवन को कैसे डिस्टर्ब करता है? शैतान परमेश्वर से कहता है कि अय्यूब जो है बिना लाभ के तेरी बातों को नहीं मानता। लाभ है इसलिए वो मान रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर के भय में उसके साथ चलेंगे तो परमेश्वर हमें अधीनता में चलने के लिए सहायता करेगा। बहुत से लोग हैं, मिलावट करने का मतलब है कि अर्थ बदल देते हैं कि क्या है इसका, अपने पक्ष में होकर उसका अर्थ बताते हैं। जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं यीशु मसीह आ गया, इन दिनों में लैंडेज की प्रार्थनाएं चल रही हैं, उपवास कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारे लिए हर दिन गुड फ्राइडे है, हर दिन संडे है और हर दिन हमारे लिए क्रिसमस है। हमें उन लोगों के समान नहीं बनना है जो गुड फ्राइडे के समय ही जागरूक होते हैं। 15 अप्रैल 17 अप्रैल निकल जाएगा, उसके बाद उनका पता नहीं चलेगा कि उपवास भी रखते थे या नहीं। फिर वो नेक्स्ट ईयर आके उपवास के बारे में सोचेंगे। उपवास का मतलब क्या है? हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे, वो है उपवास।
लेकिन कैसे समय बिताएंगे, कैसे परमेश्वर से अपनी बात को रखेंगे, वो हमें सोचना होगा। हम ऐसा उपवास रखें जिससे दूसरों को लाभ हो। मूसा को देखो, उसने अपने परिवार के लिए, अपने लिए उपवास नहीं रखे, इजराइलियों के लिए रखे। बहुत से सेवकों ने दूसरों के लिए उपवास रखे। हमें जरूरत है उपवास के साथ परमेश्वर के साथ समय बिताने की, क्योंकि इन दिनों में बहुत कठिनाइयां आने वाली हैं। अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि लोग चिल्ला उठेंगे, और उस अधर्म बढ़ जाने में हो सकता है कि क्रांति आ जाए, विश्व युद्ध हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए वायदा किया है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ। हम ना भूलें इस बात को, स्मरण रखें और प्रार्थना में निरंतर परमेश्वर के साथ रहें, प्रार्थना में बने रहें, वचन को निरंतर पढ़ते रहें, और सप्ताह में लगभग 2 या 3 उपवास जरूर रखें। तब हमारा जीवन जो कठिन है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमको और आपको चाहता है ऊंचा ले जाना, ऊंचाइयों पर देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम बिना मिलावट के परमेश्वर के वचन की सच्चाई को, जो परमेश्वर की उपस्थिति में है, उसको जानना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक और पढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस 2 अध्याय के 7 पद को। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय के 7 पद को। मैं सत्य कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। हाँ। कि इसी अभिप्राय से मैं प्रचारक, प्रेरित और गैरुद्धियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। उपदेशक ठहराया गया। इसलिए मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं इस उपदेश से प्रचारक और प्रेरित अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। सत्य के उपदेशक बनकर हमें जीवन बिताना है। इस सत्य के लिए हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में आप और हम अनमोल हैं। हम जीसस क्राइस्ट को फॉलो कर रहे हैं, हमें डरने की चिंता नहीं। एक गीत हम गाते हैं, तू क्यों चिंता करता है, मैं करता हूँ तेरी चिंता। हमारी और आपकी सबकी चिंता करने वाला एक है, हमारे और आपके लिए प्रार्थना करने वाला एक है, हमारे और आपको मार्ग दिखाने वाला एक मार्गदर्शक है। और जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वो मार्ग यीशु मसीह में होकर हमें आगे लेकर जाता है। हमारे जीवन में परेशानी हो, कठिनाई हो, दुख हो, तकलीफ हो, सबका निवारण परमेश्वर के पास है। हमें भरोसा उस पर रखना है, क्योंकि हम और आप एक ऐसे सच्चे उपदेशक बनकर जीवन बिताएं जो परमेश्वर की अधीनता करें, क्योंकि यीशु मसीह अंत तक विश्वास योग्य बना रहा। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता का कार्य करने के लिए आया था, और हम सबको एक ही दायित्व मिला है कि हम खुद बचें, औरों को बचाएं, आगे बढ़ें, दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, ताकि परमेश्वर हमको वो आशीष दे जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों को आशीषित कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ साफ कहता है हम सच्चे उपदेशक बनकर, पौलुस
ने हमेशा सच्चाई के साथ परमेश्वर के कार्य को किया और उसके लिए उसने कितने दुख उठाए। 39 बार उसको कोड़े मारे गए, कितनी बार उसे जेलों में डाल दिया गया, कितनी बार वो पानी में रहा भूखा प्यासा। मैं पिछले दिनों एक गांव में सुसमाचार सुना रहा था, तो वहाँ एक भाई ऐसा मिला कि जी मेरी बेटी के अंदर ऐसी दुष्ट आत्मा थी कि मैं चर्च भी जाता था उसे लेकर, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। इसलिए फिर मैं क्या किया, वापस लौट आया। आपने आप लोग जानते हैं क्यों ठीक नहीं हुई उसकी बेटी? क्या कारण रहा होगा, क्या परिस्थिति रही होंगी? जिस व्यक्ति की कलीसिया में वो जाते थे, वो व्यक्ति को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो काफी पावरफुल है प्रार्थना में। उसके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करवाता है। विश्वास के द्वारा ही रोगी चंगा हो सकता है। उस परिवार के लोगों का कैसा विश्वास था ये वो नहीं बता पाए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो दुष्ट आत्मा ठहरेगी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को पहचानती हैं दुष्ट आत्माएं। आपने चारों सुसमाचार पढ़े होंगे, चारों सुसमाचार में जहाँ जहाँ यीशु मसीह ऐसे परिप्रेक्ष्य में गया जहाँ देखा दुष्ट आत्माओं से ग्रसित को, वहाँ दुष्ट आत्माएं उसे पहले ही पहचान लेती हैं। एक दृष्टांत है, ग्रासेनियों के देश में जब वो पहुंचा तो दुष्ट आत्माओं ने उसे कहा कि हमारा तुझसे क्या काम, तू हमें समय से पहले नाश करने क्यों आया है? तो जब परमेश्वर के पुत्र को दुष्ट आत्माएं पहचानती हैं तो वो निकली क्यों नहीं? क्योंकि उनका विश्वास शायद कमजोर रहा होगा, ऐसा मेरा सोचना है। उसी गांव में मैं एक परिवार में और गया, वहां भी एक बेटी मुझे दुष्ट आत्मा से पीड़ित मिली। उसका पिता भी कहीं कलीसिया में दिल्ली में जाया करता था, लेकिन अब गांव में रह रहे हैं। जब मैं उस परिवार को लेकर प्रार्थना में बैठा, परमेश्वर ने मुझे एक वहां दर्शन दिखाया कि वो अंधकार से भरे लोग हैं, सब उस घर में पूरा अंधकार है। प्रार्थना के बाद मैंने कहा कि आपके घर में बहुत बड़ा अंधकार है। वो व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया कि हाँ जी आप सच कह रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भगत जी हूं, यानी खुद वो भूत प्रेत को भगाने वाला व्यक्ति था। फिर उसने बताया कि मेरी बेटी में जो ये शैतान आया है ये ऐसे ही आया है। मैंने कि यदि आप विश्वास करेंगे तो ये शैतान भाग जाएगा। उसने कहा जी मैं पहले भी विश्वास करता था और अब भी करता हूँ, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। उस समय लॉकडाउन होने के कारण हम उस दिल्ली शहर को छोड़कर चले आए, क्योंकि हमारा नौकरी वगैरह सब चली गई थी और हम गांव में आकर रह रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी को कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप आओ हमारे यहाँ प्रार्थना करो, क्योंकि मेरी बेटी की कुछ दिनों बाद शादी होगी तो ये दुष्ट आत्मा वहां भी जाकर उनको परेशान करेगी। तो परमेश्वर इस तरह से काम करता है। हमने प्रार्थना की और उस बहन को दुआ करके पानी पिलाया, उससे पूछा आप कैसा लग रहा है, कि हाँ अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। मैं कि अब आप ठीक हो जाओगी, आपको लगातार प्रार्थना में रहना होगा। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। यदि हम सत्य के साथ परमेश्वर के वचन को लेकर जा रहे हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। और उस गांव में इसी प्रकार से कई ऐसे परिवार हमें मिले जहां हम इस वाले बुधवार से वहां प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं। ये एक धन्यवाद का विषय है। पिछले दिनों हम प्रार्थना कर रहे थे कि कुछ गांव हम में जाएंगे। अब
परमेश्वर रास्ते खोल रहा है। हमें भी अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में इस सुसमाचार को फैलाने की आवश्यकता है। क्योंकि गीत गाते हैं ना, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। हमें औरों को बचाने की सोचनी है। परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है, हमें आशीष दे रहा है, हमारे जीवन की हर जरूरतों को पूरा कर रहा है। यदि नहीं कर रहा तो आप मांगो। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे परमेश्वर कुछ नहीं दे रहा, तो आप मांगो और देखो अपने जीवन को, पढ़ो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं। और फिर यशा नबी के 59 अध्याय को आप पढ़ो, उसका पहला और दूसरा पद पढ़ोगे तो हमें पता लगेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हमें हमारी गलतियों को पवित्र आत्मा स्मरण कराएगा, हमें उसके साथ चलना है। अय्यूब के सिवा मैंने एक दो और सेवकों के बारे में पढ़ा है, लेकिन अय्यूब के बारे में पढ़ता हूं तो मुझे खुशी मिलती है कि अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जो साथ साथ चलता था। जैसे दो मित्र जा रहे हो, जैसे पति पत्नी जा रहे हो, साथ साथ चलते थे। यानी परमेश्वर पे उसका विश्वास अटूट था और परमेश्वर के वचन में वो बिल्कुल लीन था, परमेश्वर की अधीनता में वो बिल्कुल लिप्त था। आज हम लोग क्यों नहीं उसकी अधीनता को स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि अभी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पाप है, अधर्म है, बुराई है, चिंता है, परेशानी है, कठिनाई है। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है इन सारी बातों के लिए, आप पढ़ोगे भजन संहिता 55 के 22 में, वहां लिखा है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा। हम अपने पापों की गठरी खुद उठाए घूम रहे हैं। उस गठरी को परमेश्वर को दे दो, उन चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, उन बीमारियों को परमेश्वर के हाथ में दे दो विश्वास के साथ। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, उसका ये वायदा है। क्योंकि इब्रानी की पुस्तक में साफ लिखा है कि एक जन्म देने वाली माता और पिता भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और पद जल्दी से निकाल कर पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री में आ जाएंगे, 1 अध्याय के 13 पद को पढ़ेंगे। फिलिपियों। अब हे भाइयों, मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि जो कुछ मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार की उत्पत्ति ही हुई है। उत्पत्ति हुई है या उन्नति हुई? एक का यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। एक का 13 पढ़ा ना। हाँ, एक यहाँ तक कि केसर के ये है। हाँ, ये हाँ, ये यहाँ साफ लिखा है, यहाँ तक कि केसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। पौलुस मसीह के लिए कैद था। एक कलीसियाओं को सताने वाला व्यक्ति किस तरह से फॉलोवर बन गया। एक पल में परमेश्वर ऐसा कर देता हमारे जीवन में। वो पल हमें देखना होगा कि हमारे जीवन में कौन सा था वो पल कि हमारे जीवन को यू टर्न में बदल देता परमेश्वर। हम बुराई के मार्ग को छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर हम यू टर्न के समान अपनी गाड़ी को तेज गति से दौड़ाने लगते हैं। यदि आप पुराने नियम में पढ़ोगे, जब राजा दाऊद
के विषय में हम पढ़ते हैं, जब वो गोलियत से युद्ध लड़ने के लिए जा रहा था तो जो व्यक्ति था गोलियत, इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति था कि उसको इजरायली देखकर ही भाग रहे थे, डर रहे थे। लेकिन राजा दाऊद उससे क्यों नहीं डरा? क्योंकि वो परमेश्वर की अधीनता में चलता था, परमेश्वर के भय को मानता था, परमेश्वर पर विश्वास करता था, और सैमुअल के द्वारा परमेश्वर ने उसका अभिषेक कराया था। दाऊद के भाइयों ने कहा था तू युद्ध के लिए मत जा, तू अभी बच्चा है। और गोलियत भी कहता है कि एक छोटा सा बच्चा मुझे मारने के लिए आया है। सवाल छोटे और बड़े का नहीं है, सवाल इस बात का है कि परमेश्वर किसको इस्तेमाल करेगा। एक सेवक की गवाही में बताऊं आपको, पिछले बहुत समय की बात है, गाजियाबाद में प्रभु का सेवक आया था, उसका बेटा उसके साथ था। लेकिन उस सेवक को परमेश्वर ने यह दिखाया था विदेश से इस देश में आने के लिए कि जब तू वहां जाएगा प्रचार के लिए, मैं तेरा मुंह बंद कर दूंगा और तेरे बेटे का मुंह खोल दूंगा। वो प्रचारक इसी बात से परेशान था, टेम्पटेशन में था। वो दिन आ गया और गाजियाबाद में वो समय घड़ी आ गई। वो सेवक जो नोट्स वगैरह बना के लाया था वो अपने होटल में ही छोड़ आया। लेकिन जो परमेश्वर कहता है उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसके बेटे का इस्तेमाल किया, और बेटे ने इतना अच्छा प्रीच किया कि बहुत से लोगों ने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया। तो सवाल छोटे बड़े का नहीं है, सवाल यह है कि परमेश्वर किसको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर की इच्छा है। गोलियत को मारने के लिए परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया, और दाऊद ने किसी भाले से या किसी तलवार से किसी उससे नहीं मारा, गोफन से मारा, जो बाग में इस्तेमाल करते हैं ना आम के समय में उसको भगाने के लिए। उस गोफन से गोलियत को मार दिया। तो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उसके वचन हमारे हृदय में हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े बड़े काम कराएगा, और उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और हम विश्वास रखें कि परमेश्वर इन दिनों में गांवों में क्या, शहरों में क्या, सब जगह बड़े बड़े काम करने वाला है। हमें जरूरत है अपने मुंह को खोलने की और प्रार्थना करने की, परमेश्वर के साथ समय बिताने की। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं, हमें स्मरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शरीर से यहीं बैठे हैं और बाकी दिमाग तो हमारा कहीं और ही काम कर रहा। इसलिए हम क्या करते हैं, याद नहीं रख पाते कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है दृष्टांत में, क्या सुनते हो, क्या सीखते हो, क्या समझते हो, क्या बोलते हो, ये सब ध्यान रखो। हालेलुया, हालेलुया। एक और पद पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। ये जो सब हम करते हैं किसके द्वारा करते हैं, क्यों करते हैं, मेरे साथ निकालें यूहन्ना 5 अध्याय उसके 19 और 20 पद को। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 19 को 20 पद लो। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हाँ, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता। हमें और आपको जो करना है हम अपने आप से नहीं करते, परमेश्वर हमको करने के लिए देता है। परमेश्वर आपको भी करने के लिए देगा, क्योंकि
परमेश्वर का पुत्र जो पिता को करते हुए देखता था वही उसी रीति से उस काम को करता था। आज बच्चों जब सीखते हैं वो माता पिता से सीखते हैं। यदि माता पिता अच्छा कर रहे होंगे तो बच्चे भी अच्छा करना सीखेंगे। यदि माता पिता गलत कर रहे होंगे, माता पिता उसे गलत चीजें सिखा रहे होंगे, तो मैं बहुत से ऐसे परिवारों को जानता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को गाली देना ही सिखा रहे हैं, इसको ऐसे कह दे जाके। क्यों? क्योंकि वो बच्चा एक पौधे के समान है, जैसा उसे बढ़ाएंगे, सिंचाई उसकी करेंगे, जैसा उसे पनपने देंगे वैसा ही आगे बढ़ेगा। हमें छोटे बच्चे के सामने माता पिता को केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा उनसे सीखेगा। बच्चे को सिखाना है। और निर्गमन की पुस्तक में भी लिखा है साफ, इजराइलियों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि अपने बच्चों को मेरी विधियां मानना सिखाना, मेरे वचनों को समझाना। लेकिन आज हम देखते हैं, मसीह परिवारों में भी देखते हैं कि नानी, दादी, दादा, नाना कहानी कैसी सुनाते हैं। पुराने समय वाले की एक बड़ी दुष्ट आत्मा थी, वो राजा था। आज हमें कहानी सुनाने की जरूरत है बाइबल की, ताकि बच्चे को समझ आए कि मैं किस परिवार में जन्मा हूं, क्या मेरा रोल है, क्या मेरा कर्तव्य है। अब हमें हंसी ठट्टों को छोड़कर बड़ी गंभीरता से परमेश्वर की अधीनता में भय के साथ जीवन को बिताना है, ताकि जिन ऊंचाइयों पे हमारी अपेक्षाएं हो रही हैं जाने की, उन अपेक्षाओं पर परमेश्वर ही हमें लेकर जा सकता है। परमेश्वर ही हमारी उन इच्छाओं को पूरा कर सकता है। परमेश्वर ही हमारी सहायता कर सकता है, ताकि हम परमेश्वर के कार्य को कर सकें। हालेलुया। हालेलुया। इसके 20 पद को पढ़ दें, उसके बाद समाप्त करेंगे। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। ताकि हम अचंभा करें। जिस गांव के बारे में मैं बता रहा था अभी, उस गांव को परमेश्वर ने मुझे बहुत साल पहले दिखाया था, लेकिन मेरे अंदर क्या परेशानी थी, क्या कमी थी कि मैं उस गांव में नहीं जा पा रहा था। लेकिन पिछले हफ्ते परमेश्वर उस गांव में लेकर गया, और मैं प्रार्थना भी हम लोग इसी प्रकार की कर रहे थे कि कोई प्रभु का सेवक उस गांव में ना जाता हो, और उस गांव में कोई सेवक नहीं जाता। यानी परमेश्वर का वचन ये साबित करता है कि जैसे यीशु मसीह को पिता दिखाता था, हमें और आपको भी दिखाएगा कि वहां जाना है। जैसे जब पौलुस अंधा हो गया था, जब उसका जीवन परिवर्तित हुआ, तो पौलुस से कहा परमेश्वर ने दर्शन में कि तू वहां चला जा। तो परमेश्वर दिखाता है। जिस गांव को मुझे कई साल पहले परमेश्वर ने दिखाया, जब हम लोग बक्सर में कलीसिया लेने जाते थे, उस समय में परमेश्वर ने दर्शन दिखाया था, और पूरा आज हुआ है। यूसुफ के जीवन को हम देखें, यूसुफ जब 13-14 साल का रहा होगा, तब परमेश्वर ने उसे दिखाया कि तू देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और उत्पत्ति 41 अध्याय में आकर देखते हैं कि यूसुफ प्रधानमंत्री मिस्र का बन जाता है। कैसे बनता है? उसके खुद के भाइयों ने उसे मिस्रियों को बेच दिया गुलाम के रूप में। वो वहां गया और वहां एक ऐसे व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई कि जेल में जो था वहां क्या कहते उनको दर्शन बताने लगा, और मिस्र के राजा को कोई ऐसी दर्शन के बारे में परमेश्वर ने दिखाया। उस दर्शन के द्वारा ही यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया, सलाहकार बन गया। उस बीच में यूसुफ के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखा। यदि आपको और हमको परमेश्वर ने कोई दर्शन आज दिखाया है, तो हो सकता है उसे समय लगे पूरा होने में, लेकिन परमेश्वर पूरा करेगा।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है जो पिता उसे दिखाता है वही पुत्र करता है। आप और हम वही करेंगे जो हमें पिता दिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें जरूरत है परमेश्वर के वचनों को फॉलो करने की। यदि हमें स्वर्ग में जाना है, हमारे पास वो टिकट है, कहीं हम रख के तो नहीं भूल गए कहीं, उस टिकट की रखवाली करने के लिए जरूरी है प्रार्थना, संगति और वचन, तीनों हमारे जीवन में मजबूती से होने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद।